भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 की सबसेक्शन 1, इसमें बताया गया है कि आतंकवादी कृत्य क्या होते हैं, टेररिस्ट एक्ट क्या होते हैं, किसके खिलाफ होते हैं, किस पे उसका असर पड़ता है, किन साधनों से होते हैं। तो लिखा है कृत्य जिसके विरुद्ध होगा तो भारत और भारत के नागरिकों या किसी समुदाय के विरुद्ध होगा। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से, उसका इंटेंशन हो कि ऐसे एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालेगा, भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने, दहशतगर्दी फैलाने के लिए आतंक फैलाने की संभावना के आशय से काम करे। किन साधनों द्वारा करेगा? तो देखिए, बमों, डायनामाइट विस्फोटक होता है, या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थ जो आग पकड़ते हो, या अग्नायुधों का मतलब होता है जिन शस्त्रों से, जिन वेपन से हम फायर कर सकते हैं, या अन्य प्राण हरने वाले आयुधों से, यानी कि ऐसे वेपन जो जानलेवा हों। अपायकर गैसों, ऐसी गैसें जो जहरीली होती हैं, जिनके से आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, या बेहोश हो जाए या मर जाए, या अन्य इसी तरह के रसायनों, केमिकल्स पर संकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो मानव जीवन को संकट उत्पन्न कर दे, जिसमें बताया चाहे वह जैविक रेडियोधर्मी हो, जैसे जैविक की बात करें तो कोरोना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ रेडियो एक्टिव वाले भी होते हैं, न्यूक्लियर हो जैसे थोरियम और ये होते हैं, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके कोई ऐसा कार्य करता है जिससे इस काम का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर या हमारे देश के ऊपर, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है। भाई कहीं विस्फोट होगा तो क्या होगा? जान माल की हानि होगी, उन्हें चोट पहुंचती हो या चोट पहुंचने की संभावना हो, संपत्ति की हानि, मतलब कहीं विस्फोट होगा तो दीवार गिरेगी, कुछ इक्विपमेंट लगे होंगे वो नुकसान होगा, संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश करना होता है, या ऐसा विनाश होने की संभावना होती है। भारत में या किसी विदेश में समुदायों के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं पदार्थ या सेवाओं में विघ्न कारित होता हो या होने की संभावना हो। तो जो एसेंशियल कमोडिटी है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे खाना, पानी पीना, सांस लेना, या कुछ इस तरह की सेवाएं हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे आजकल खासकर मोबाइल है, तो उनको बाधित करना, उसमें विघ्न डालना या विघ्न डालने की उसमें संभावना हो। सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी का निर्माण या उसकी तस्करी या प्रचालन से जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचता हो। तो यहां सीधा मतलब है कि नकली नोट बना के, नकली सिक्के बना के भारत में तस्करी करके लाए जाएं और उनको चलन में, मार्केट में छोड़ दिया जाए, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिरता है उसको नुकसान पहुंचेगा, होने की संभावना होगी। भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अवकरणों का मतलब होता है एजेंसियां, जैसे पुलिस भी एक एजेंसी है, के किन्हीं अन्य परियोजनाओं के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आशाएं भारत में, विदेश में किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या उसका विनाश करना। जैसे कोई पुल उड़ा दिया, मान लीजिए ट्रेन चलती है, उस पुल से गुजरती है, अगर पुल उड़ा देंगे, ट्रेन आएगी तो क्या होगा? या तो ट्रेन बाधित होगी या एक्सीडेंट होगा। लोक कृत्य कार्यों में आपराधिक बल के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया, आपराधिक बल के प्रदर्शन से करके आतंकी करता है, दहशत फैलाता है, ऐसा करने का प्रयास करता है कि किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु हो जाए, मर जाए, मार दिया जाए, किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयास किया जाए,
किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, डिटेन करता है या उसका किडनैपिंग या एब्डक्शन करता है। ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, थ्रेट करता है। भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेश सरकार या अंतरराष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने, कोई काम जो उसे नहीं करना चाहिए, उसकी ड्यूटी नहीं है, उसे जबरदस्ती करने के लिए कहता है कि ये बम ले जाओ वहां पे रख आओ। कोई कार्य करने या जो काम उसे करना चाहिए, जो उसकी ड्यूटी है, उससे प्रवृत्त रहने के लिए उसे बाध्य करता है, बाउंड कर देता है कि नहीं तो तेरे बेटे को उड़ा देंगे, तेरे परिवार को उड़ा देंगे। तो इस तरह करके बाध्य करता है जिससे जो काम उसे करना चाहिए वो काम ना करे, तो वह आतंकवादी कार्य करता है। लोक कृत्यकारी से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है। और कूटकृत भारतीय करेंसी का मतलब है नकली नोट और नकली सिक्के। अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात कि ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी की मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुप्रति है, मतलब उसकी नकल है, उसके अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए। इसके सबसेक्शन 2 में है, चलो इसे बाद में बताते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। 2 और 3 को एक साथ लेते हैं, ठीक है, ओके।